हरियाणा कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी संजय दत्त और प्रदेश अध्यक्ष राव नरेंद्र सिंह का 2 दिवसीय फरीदाबाद दौरा शुरू हो गया है। दौरे के पहले दिन दोनों नेताओं ने जिले की 6 विधानसभा क्षेत्रों के नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ अलग अलग बैठक कर संगठन और चुनावी प्रदर्शन को लेकर फीडबैक लिया। बैठक के दौरान कई कार्यकर्ताओं ने खुलकर अपनी नाराजगी भी जाहिर की और संगठन की कार्यप्रणाली पर भी सवाल खड़े किए। इसके अलावा प्रदेश अध्यक्ष राव नरेंद्र सिंह ने कहा कि हरियाणा में कांग्रेस संगठन मजबूत है, लेकिन बावजूद इसके हाल ही के 3 चुनावों में हार क्यों मिली, इसका कारण जानने के लिए कार्यकर्ताओं से सीधे फीडबैक लिया जा रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि पार्टी संगठन को और मजबूत करने के लिए सभी सुझावों पर गंभीरता से विचार किया जाएगा। फीडबैक तो मिला है उसमें ये कहा गया है कि सीमा दल खत्म हो गई है। दूसरी फीडबैक में ये भी कहा गया है कि चुनाव जब आते हैं तो कांग्रेस आपके जो चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशी है वो ठेके पे चुनाव को दे देते हैं। क्योंकि ऐसा कुछ नहीं है, मुझे नहीं मालूम कि कहाँ से आपके पास आपके सामने चर्चा हुई। ऐसी कोई बात नहीं, सब साथियों ने अपने मन की बात कही। बहुत अच्छा है, कांग्रेस परिवार है, हम परिवार के साथी है। परिवार से तो हमारे सामने सब बातें कहें, ऐसी कोई बात नहीं। कांग्रेस एकजुट है। मेहरबानी करके आप राष्ट्र के प्रति, देश के प्रति अपने अच्छे भाव रखते हुए और आप अच्छे सोचे हम देश में एक मजबूत विपक्ष बनाए। सर, एंटी पेपर लीक को लेकर राहुल गांधी ने कहा कि उन्हें लोकसभा में बोलने नहीं दिया, राज्यसभा में अब बिल पेश होने जा रहा है। तो आप डायरेक्ट टेलीकास्ट होता है, आप देख सकते हो राहुल गांधी जी ने कितने लोगों की बात रखी है। विपक्ष के नेता पार्टी के नेता नहीं है, इसलिए इस बात की आलोचना की गई है। कांग्रेस को निश्चित रूप से मौका मिलना चाहिए इसकी विपक्षी पार्टी। एक आखिरी सवाल ये है, आपने कहा कांग्रेस मजबूत है प्रदेश में, फिर 3 बार से क्यों हार रही है कांग्रेस? क्योंकि यही जानने के लिए हम लोगों के बीच में जा रहे हैं और निश्चित रूप से आने वाले समय के अंदर लोगों के सहयोग से, जनता के विश्वास से कांग्रेस सरकार बनेगी, प्रदेश में बनेगी, देश में बनेगी। यानी सर ये माना जाए कि आने वाले समय में जो कांग्रेस के प्रकोष्ठ जो डीएक्टिव है वो एक्टिवेट नजर आएंगे। शुरुआत हो चुनाव समिति तक कब तक कार्यकारिणी बन जाएगी? बहुत जल्दी आ रहे हैं। 180 में से 104 लोग आउट भी हो चुके हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, शेष भी शीघ्र हो रहे हैं। उम्मीद है कि हफ्ते के अंदर हो जाएगा। इलेक्शन का बहुत धन्यवाद। बीच के अंदर आए हैं। पार्टी हाईकमान ने ऐसे एक अनुभवी नेता को हमारे बीच में भेजा है, जिनका बड़ा लंबा अनुभव है। 16 स्टेट्स में काम करने का, प्रदेशों में काम करने का। और वो बनने के बाद में सबसे पहले दिल्ली में, फिर चंडीगढ़ में सभी नेताओं से, कार्यकर्ताओं से, सांसद विधायकों से, जिला अध्यक्षों से और जमीनी स्तर कार्यकर्ताओं से मिलने के लिए अब जिलों के अंदर एक कार्यक्रम रखा है। 5 जिले हम कवर कर चुके हैं। मैं समझता हूँ इस कार्यक्रमों से कांग्रेस पार्टी को, हमारी संगठन को बहुत अच्छी मजबूती मिलेगी। और SIR के मामले में भी हम साथियों को अलर्ट कर रहे हैं, चुस्त कर रहे हैं कि SIR में पूरा ध्यान देना है। कांग्रेस बहुत मजबूत स्थिति में आज हरियाणा में है और हम सबका एक उद्देश्य है कि यूनिटी, एकता और अनुशासन बनाए रखते हुए संगठन को मजबूत बनाए, यही हमारा उद्देश्य। बहुत अच्छा फीडबैक आ रहा है। सभी कार्यकर्ता अपने मन की बात कह रहे हैं, खुशी की बात है। हमारी जो हम इस बातों को नोट भी कर रहे हैं। सारे पट्टी से दौरा होने के बाद में हम लोग इस बारे में बैठ के निश्चित रहिए, कांग्रेस एक परिवार है। सभी साथियों का स्वागत है। कोई टोल पे खड़ा था, कोई यहाँ खड़ा था, कोई 100 मीटर पहले खड़े थे। सभी कार्यक्रम आएंगे, हो सकता है अभी नहीं है, कल तक का प्रोग्राम है, तो साथी आगे पीछे हो सकते हैं। किसी को साथी आए, स्वास्थ्य का दान, विकास दान कोई चीज नहीं है। प्रदेश में ऐसा कभी कानून व्यवस्था देखी नहीं जो खराब है। और प्रदेश के अंदर इस समय कहीं पूरी तरह से भ्रष्टाचार का बोलबाला है। प्रदेश में लोग दुखी है 12 साल के शासन से। शिक्षा परीक्षा की तो माफी आ गई है, आप देख चुके हो क्या हालत हुई है। नौजवानों के साथ कितना दुर्व्यवहार किया गया है। देश के शिक्षा मंत्री को इस्तीफा देना पड़ा। ये सब चीजें